क्या आप अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं? एक सवाल जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा होगा, लेकिन एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और यही फर्क आपकी फाइनेंशियल लाइफ की दशा और दिशा तय करता है। ये कहानी है दो दोस्तों की, साहिल और आलोक की। एक जो अमीर दिखने की रेस में दौड़ रहा था और दूसरा जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के असली दौलत बना रहा था। ये कहानी है उस सच की जो मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 9 में बताते हैं। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो आप नहीं देख पाते। तो चलिए शुरू करते हैं साहिल की कहानी से, एक ऐसी कहानी जिससे शायद आप भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं साहिल के रिच लाइफ स्टाइल से। साहिल एक 28 साल का शार्प, एम्बिशियस और मेहनती सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था जिसका नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती थी। साहिल की सैलरी भी उतनी ही इम्प्रेसिव थी और साहिल को इस बात का पूरा एहसास था। उसके लिए उसकी कमाई सिर्फ उसकी जरूरतों को पूरा करने का जरिया नहीं थी, बल्कि ये उसकी कामयाबी का स्कोर बोर्ड था और इस स्कोर बोर्ड को दुनिया को दिखाना उसकी आदत बन चुकी थी। उसका दिन शुरू होता था अपने लेटेस्ट आईफोन पर सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस चेक करने से। उसने हाल ही में एक नया आईफोन लिया था, जीरो कॉस्ट ईएमआई पर। ऑफ कोर्स ईएमआई है तो लाइफ आसान है, वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था। उसका इंस्टाग्राम फीड एक डिजिटल शोरूम था उसकी सक्सेसफुल लाइफ का। हर वीकेंड एक नए महंगे कैफे में ब्रंच की फोटो, हर 2 महीने में एक इम्पल्सिव वैकेशन की स्टोरीज और उसकी कलाई पर चमकती हुई एक डिजाइनर वॉच जो उसने अपनी पहली सैलरी से भी ज्यादा महंगी खरीदी थी। भाई, जीना इसी का नाम है। वो अपने दोस्तों को ज्ञान देता, यू ओनली लिव वंस, सो व्हाई नॉट लिव इट किंग साइज। उसके दोस्त उसकी लाइफ स्टाइल से काफी प्रभावित थे। यार साहिल, क्या लाइफ है तेरी, ऐश कर रहा है तू तो। ये तारीफें साहिल के लिए उस हाई एंड कॉफी से भी ज्यादा नशा करती थी जिसके लिए वो हर सुबह 400 रुपए खर्च करता था। साहिल ने हाल ही में एक नई कार भी बुक की थी, एक चमचमाती हुई एसयूवी जिसके बेस मॉडल का दाम भी उसकी साल भर की सेविंग्स से ज्यादा था। बैंक ने आसानी से लोन अप्रूव कर दिया था। उसकी सैलरी स्लिप देखकर साहिल ने अपने दोस्तों को बताया, अपना टाइम आ गया है बॉस, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाने बंद। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगले 5 साल तक उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कार की ईएमआई में जाएगा। उसको तो बस उस पल का इंतजार था जब वो अपनी कार में ऑफिस में आएगा और उसके कलीग्स की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उसके ऑफिस में ही आलोक भी काम करता था, लगभग साहिल की ही पोजीशन पर, शायद थोड़ा सीनियर ही होगा। आलोक एक शांत और सुलझा हुआ इंसान था। वो ऑफिस आता जाता था, अपना काम करता था और शाम को चुपचाप घर निकल जाता था। उसके पास ना तो लेटेस्ट फोन था, ना ही ब्रांडेड कपड़े। वो आज भी अपनी 5 साल पुरानी हैचबैक से ऑफिस आता था। साहिल अक्सर आलोक को देखकर सोचता, यार इतना पैसा कमाने का क्या फायदा जब ढंग से खर्च ही ना कर सको। लाइफ में थोड़ा स्टाइल होना चाहिए, थोड़ा शो ऑफ तो बनता ही है। साहिल को लगता था कि आलोक बेचारा मिडिल क्लास मेंटेलिटी में फंसा हुआ है। वो उस पर तरस खाता था। उसको क्या पता था कि जो चीज उसको आलोक की मजबूरी लग रही थी वो असल में आलोक की चॉइस थी। एक दिन लंच ब्रेक में साहिल ने आलोक से पूछ ही लिया, आलोक तुम इतना सिंपल क्यों रहते हो? यू अर्न वेल, यू कैन अफोर्ड अ बेटर लाइफ।
एक अच्छी कार ले लो, अच्छे कपड़े पहनो, थोड़ा लोगों पे इम्प्रेशन पड़ता है। आलोक ने मुस्कुराकर साहिल की तरफ देखा और कहा, साहिल, मैं बेटर लाइफ ही जी रहा हूँ। शायद तुम्हारी और मेरी बेटर लाइफ की डेफिनेशन अलग है। और इम्प्रेशन किसके ऊपर डालना है? इम्प्रेशन जिन्हें मैं जानता नहीं या जो मुझे ठीक से जानते नहीं। साहिल को आलोक का जवाब अजीब लगा। उसने सोचा, ये सब कहने की बातें हैं, असलियत तो ये है कि इनके पास पैसा खर्च करने का जिगरा नहीं है। साहिल अपनी ही दुनिया में मगन था। उसकी कार आ गई। उसने एक ग्रांड पार्टी दी। इंस्टाग्राम पर #NewRide, #Beast, #Blessed जैसे हैशटैग्स के साथ फोटोज डाली। लाइक्स और कमेंट्स की बारिश हो गई। साहिल को लगा कि उसने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा भी था जिसे सिर्फ साहिल जानता था। उसके क्रेडिट कार्ड का बिल्स हर महीने बढ़ते जा रहा था। उसकी सैलरी आते ही EMI, रेंट और बिल्स में चली जाती थी। महीने के आखिर में उसके पास बस कुछ हजार रुपए ही बचते थे। सेविंग्स के नाम पर उसके पास आपातकालीन कोष यानी कि इमरजेंसी फंड के नाम पर कुछ भी नहीं था। वो एक पेचेक टू पेचेक लाइफ जी रहा था, लेकिन एक हाई इनकम वाली। उसको लगता था कि अगली सैलरी आते ही सब आसान हो जाएगा, लेकिन अगले महीने के खर्चे पहले से ही तैयार होते थे। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, एक डर की अगर कल को नौकरी चली गई तो क्या होगा। लेकिन वो इस डर को महंगी चीजें खरीदकर, पार्टी करके दबाने की कोशिश करता था। वो अमीर दिखने के लिए अंदर ही अंदर गरीब होता जा रहा था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका उसको डर था। इकोनॉमी में सुस्ती आई और उसकी कंपनी ने रिसेशन के नाम पर कई लोगों को निकालना शुरू कर दिया। एक शाम उसके मैनेजर ने उसे एक मीटिंग में बुलाया और कहा, साहिल, वी हैव टू लेट यू गो। साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको लगा जैसे किसी ने उसकी सारी दुनिया छीन ली हो। उसकी चमचमाती कार, उसके ब्रांडेड कपड़े, उसकी किंग साइज लाइफ, सब कुछ एक झटके में उसकी आंखों के सामने धुंधला हो गया। उसके पास अगले महीने का रेंट देने के पैसे नहीं थे। कार की EMI सर पर थी। क्रेडिट कार्ड कंपनीज के फोन आने शुरू हो गए थे। वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसके ऐस कर रहा है तू कहने वाले दोस्त भी अब उसके फोन नहीं उठा रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसके पास जाए। और तब उसको आलोक की याद आई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी हिम्मत करके साहिल ने आलोक को फोन किया। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और लाचारी साफ झलक रही थी। उसने आलोक को सब कुछ बता दिया। आलोक ने उसकी सारी बात बड़े धैर्य से सुनी और फिर कहा, साहिल, तुम मेरे घर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। जब साहिल आलोक के घर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। आलोक का घर किसी पैलेस जैसा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरती से और सुकून से सजा हुआ था। कोई दिखावा नहीं, कोई फालतू का सामान नहीं, बस जरूरत की और सुकून देने वाली चीजें। आलोक ने साहिल को पानी पिलाया और कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। साहिल ने रोते हुए कहा, कैसे ठीक होगा आलोक, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया। मैंने सोचा था मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, लेकिन मैं तो एकदम खोखला निकला। आलोक ने साहिल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने एक गलती की साहिल, तुमने अमीर बनने और अमीर दिखने के फर्क को नहीं समझा। और ये गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारे जैसे बहुत से लोग करते हैं। मतलब? साहिल ने पूछा। आलोक ने समझाना शुरू किया, साहिल, जो तुम जी रहे थे वो रिच होना था,
रिच होने का मतलब है तुम्हारी इनकम हाई है, तुम महंगी चीजें खरीद सकते हो, तुम्हारी नई कार, तुम्हारा महंगा फोन, ये सब इस बात का सबूत था कि तुम रिच हो। कोई भी देखकर कह सकता था कि इस बंदे की इनकम अच्छी है। लेकिन वेल्दी होना यानी दौलतमंद होना एक अलग चीज है। वेल्थ वो है जो दिखती नहीं, वेल्थ वो पैसा है जो तुम्हारी इनकम से बचाया गया है, जो इन्वेस्ट किया गया है। वेल्थ वो नाइस कार्स हैं जो तुमने नहीं खरीदी, वेल्थ वो डिजाइनर वॉचेस हैं जो तुमने नहीं पहनी, वेल्थ वो फर्स्ट क्लास अपग्रेड हैं जो तुमने डिक्लाइन कर दिया, वेल्थ फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो अभी तक दिखने वाली चीजों में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। साहिल हैरानी से आलोक की बातें सुन रहा था। आलोक ने आगे कहा, हम अक्सर लोगों की दौलत का अंदाजा उनकी दिखने वाली चीजों से लगाते हैं क्योंकि हमारे पास यही इंफॉर्मेशन होती है। हम किसी के बैंक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को नहीं देख सकते, इसलिए हम आउटवर्ड अपीयरेंसेस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम किसी को $1,00,000 की कार में देखते हो तो तुम्हारे पास उनकी दौलत के बारे में सिर्फ एक ही डाटा पॉइंट होता है कि उनके पास अब $1,00,000 कम है जितने कार खरीदने से पहले थे। अब साहिल को रिहाना की कहानी याद आई जो उसने कहीं पढ़ी थी, कैसे वो बैंकरप्ट होने के कगार पर आ गई थी। उसके फाइनेंशियल एडवाइजर ने कोर्ट में कहा था, क्या मुझे उसे ये बताना जरूरी था कि अगर आप पैसा चीजों पर खर्च करेंगी तो आपके पास चीजें बचेंगी, पैसा नहीं। साहिल को आज ये बात अपने ऊपर एक तमाचे जैसी लगी। जब लोग कहते हैं कि वो मिलियनेयर बनना चाहते हैं, आलोक ने कंटिन्यू किया, तो उनका असली मतलब होता है कि अमीर फील करने का सबसे तेज तरीका है बहुत सारा पैसा अच्छी चीजों पर खर्च करना। लेकिन अमीर बनने का तरीका है वो पैसा खर्च करना जो तुम्हारे पास है और वो पैसा नहीं खर्च करना जो तुम्हारे पास नहीं है। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं शो ऑफ कर रहा था? साहिल ने धीरे से पूछा। हम सब करते हैं, आलोक ने कहा। ये इंसानी फितरत है। हम रेस्पेक्ट और एडमायरेशन चाहते हैं। हमें लगता है कि महंगी चीजें हमें वो दिलवाएंगी और इसे ही मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। जब तुम सड़क पर एक फरारी देखते हो तुम सोचते हो वाओ क्या कार है, तुम उस कार को एडमायर करते हो। तुम शायद ही ये कभी सोचते हो वाओ इस कार का ड्राइवर कितना कूल इंसान होगा। तुम उस कार की रिस्पेक्ट चाहते हो, उस कार के ड्राइवर की नहीं। पर दोस्तों, हम इस इल्यूजन में फंसे रहते हैं कि कार खरीदने से लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। आलोक ने एक पोज लिया और फिर कहा, और इस दिखावे के चक्कर में हम वो चीज खो देते हैं जो पैसा हमें असल में दे सकता है, यानी कि आजादी। आजादी, हाँ आजादी, आलोक ने जोर देकर कहा। असली दौलत का मतलब है ऑप्शंस, फ्लेक्सिबिलिटी, अपने टाइम पर कंट्रोल। असली दौलत का मतलब है सुबह उठकर ये कह पाना मैं आज वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। असली दौलत का मतलब है एक ऐसी नौकरी को ना कहने की हिम्मत जो तुम्हारी मेंटल पीस छीन रही है। असली दौलत का मतलब है अपने बीमार बच्चे के साथ घर पर रुक पाना बिना इस डर के कि सैलरी कट जाएगी। असली दौलत का मतलब है एक ऐसी इमरजेंसी जैसे तुम्हारे साथ हुई है उसको बिना पैनिक किए हैंडल कर पाना। ये आज़ादी, ये सुकून कोई भी लग्जरी कार या महंगी गाड़ी नहीं दे सकती। साहिल की आंखों से पर्दे हट रहे थे। उसको आलोक की हर बात पत्थर की लकीर जैसी लग रही थी। उसको समझ आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। वो अमीर दिखने के लिए अपनी आज़ादी, अपना सुकून, सब कुछ दांव पर लगा चुका था। तो तुमने कैसे किया ये सब? साहिल ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। आलोक मुस्कुराया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है साहिल,
मैंने बस एक सिंपल चीज समझी। मैंने दौलत के एक सिंपल से फॉर्मूले को फॉलो किया। फॉर्मूला? कैसा फॉर्मूला? साहिल ने उत्सुकता से पूछा। और दोस्तों, इसी को मॉर्गन हाउसल ने द मनी मेकिंग फॉर्मूला कहा है, यानी कि दौलत का असली गणित। आलोक ने एक टिश्यू पेपर उठाया और उस पर लिखा, वेल्थ इज इक्वल टू इनकम माइनस ईगो। ये है मेरी जिंदगी का मनी मेकिंग फॉर्मूला, आलोक ने कहा। और यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ओवरव्यू है। साहिल ने उस टिश्यू पेपर को हाथ में लिया और उस सिंपल से इक्वेशन को घूरने लगा। इसे आसान शब्दों में समझाता हूँ, आलोक बोला। इनकम, ये वो पैसा है जो तुम कमाते हो। ये हमारी इक्वेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। तुम्हारी इनकम अच्छी थी साहिल, इसमें कोई कमी नहीं थी। ईगो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल। ईगो का मतलब है तुम्हारी दिखावे की इच्छा, लोगों को इम्प्रेस करने की चाहत, अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से आगे निकलने की होड़, सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाने का प्रेशर। जब तुम्हारा ईगो तुम्हारी इनकम से बड़ा हो जाता है तो तुम कर्ज में डूब जाते हो। तुम्हारा ईगो ही तुमसे वो महंगी कार खरीदवाता है जिसे तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हारा ईगो ही तुमसे वो हर वीकेंड महंगी पार्टी करवाता है। सेविंग करना ईगो को चोट पहुंचाता है, क्योंकि सेविंग दिखती नहीं, वो चुप रहती है। वेल्थ, और जब तुम अपनी इनकम से अपने ईगो को माइनस करते हो तो जो बचता है वो है असली दौलत। ये वो पैसा है जो तुमने खर्च नहीं किया। ये वो पैसा है जो तुम्हारे लिए काम करता है। ये सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा है। ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है। ये वो इमरजेंसी फंड है जो तुम्हें ऐसी मुसीबतों में सहारा देता है। वेल्थ दिखती नहीं, इसलिए उसे इमिटेट करना मुश्किल है। हमें रिच रोल मॉडल्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वेल्दी रोल मॉडल्स ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि उनकी कामयाबी छुपी हुई होती है। आलोक ने रोनाल्ड रीड का किस्सा सुनाया, एक अमेरिकन जेनिटर और गैस स्टेशन अटेंडेंट जिसने अपनी पूरी जिंदगी सादगी से बिताई और मरने के बाद अपने पीछे $8 मिलियन की दौलत छोड़ गया, जिसमें से ज्यादातर उसने चैरिटीज को डोनेट कर दिया। किसी को उसकी जिंदगी में पता ही नहीं चला कि वो इतना दौलतमंद है, क्योंकि उसकी दौलत का हर एक पैसा छुपा हुआ था। आलोक ने कहा, वो अमीर नहीं था बल्कि वो दौलतमंद था। साहिल को अब सारी कहानी समझ आ चुकी थी। उसकी सारी परेशानी की जड़ उसका ईगो था। उसका ईगो उसकी इनकम से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। उसने दिखावे के लिए अपनी सारी कमाई जला दी। तो अब मैं क्या करूं? साहिल ने हारे हुए खिलाड़ी की तरह पूछा। सबसे पहले इस सच को एक्सेप्ट करो, आलोक ने समझाया। अपनी गलती मानो और फिर एक नया प्लान बनाओ। एक प्लान जो दिखावे पर नहीं बल्कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम पर फोकस्ड हो। आलोक ने साहिल की मदद की। उसने उसको अपने पास से कुछ पैसे दिए ताकि वो इमीडिएट जरूरतों को पूरा कर सके। उसने उसके साथ बैठकर उसके सारे कर्ज का हिसाब लगाया और उन्हें चुकाने का एक प्लान बनाया। उसने साहिल को समझाया कि सबसे पहले अपनी कार बेच दे। वो कार तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारे ईगो का बोझ है, आलोक ने साफ कहा। यह साहिल के लिए आसान नहीं था। अपनी चमचमाती कार को बेचना, अपनी सोशल मीडिया लाइफ को अलविदा कहना, अपने दोस्तों को सच बताना, ये सब बहुत मुश्किल था। लेकिन अब उसके पास एक नई समझ थी, उसके पास एक मकसद था। दोस्तों, अब आखिर में हम साहिल का नया सफर भी देख लेते हैं। अगले कुछ महीने साहिल के लिए बहुत कठिन थे। उसने अपनी कार बेच दी, उसे नुकसान हुआ, लेकिन उसके सर से ईएमआई का बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसने अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए एक छोटी सी जॉब शुरू कर दी। भले ही उसकी सैलरी पहले से कम थी, वो एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया
उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। उसने अपने उन दोस्तों से मिलना बंद कर दिया जो सिर्फ उसकी लाइफ स्टाइल की वजह से उसके साथ थे। शुरू में उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। उसे लगता था जैसे वो जिंदगी की रेस में बहुत पीछे रह गया है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। जैसे जैसे उसका कर्ज कम हो रहा था, उसके दिल से एक बोझ हट रहा था। वो रात को चैन की नींद सोने लगा था। उसने आलोक की सलाह पर अपनी कम इनकम से भी थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया। पहले उसने एक इमरजेंसी फंड बनाया। जब उसके अकाउंट में 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा जमा हो गया तो उसे जो सुकून मिला वो सुकून उसे अपनी नई कार की पहली ड्राइव में भी नहीं मिला था। वो अब चीजों में नहीं, एक्सपीरियंसेस में खुशी ढूंढने लगा था। वो दोस्तों के साथ घर पर ही मिल लेता था। वो पार्क में घूमने जाता था। वो किताबें पढ़ता था। उसको एहसास हुआ कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में दोबारा जॉब मिल गई। इस बार उसकी सैलरी पहले से भी ज्यादा थी। लेकिन इस बार साहिल बदल चुका था। दोस्तों, उसने अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदली। वो उसी छोटे अपार्टमेंट में रहा। उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना जारी रखा। उसने अपनी सैलरी का 50% हिस्सा सीधे सीधे सेव और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसने आलोक से इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स शुरू किए। इसे हम SIP भी कह सकते हैं। उसका बैंक बैलेंस बढ़ने लगा। उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ग्रो करने लगा। लेकिन ये दौलत किसी को दिखती नहीं थी। ये उसकी नेटवर्थ स्टेटमेंट में थी, उसके बैंक अकाउंट में थी। ये छुपी हुई थी और इस छुपी हुई दौलत ने उसे एक ऐसी आज़ादी दी जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था। एक दिन ऑफिस में उसके एक नए कलीग ने उससे पूछा, साहिल, तुम्हारी सैलरी इतनी अच्छी है, तुम एक नई कार क्यों नहीं ले लेते? साहिल मुस्कुराया और उसने वही जवाब दिया जो कभी आलोक ने उसे दिया था, मैं बेटर लाइफ ही जी रहा हूँ। शायद तुम्हारी और मेरी बेटर लाइफ की डेफिनेशन अलग है। अब साहिल को समझ आ गया था कि असली दौलत शो ऑफ में नहीं, सुकून में है। असली दौलत गाड़ी बंगले या महंगी गाड़ी में नहीं, बल्कि इस एहसास में है कि आप आजाद हैं। आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। आप वक्त के गुलाम नहीं बल्कि मालिक हैं। दोस्तों, साहिल की कहानी हमें मॉर्गन हाउसल के चैप्टर 9 का सबसे बड़ा सबक सिखाती है। पैसा खर्च करके लोगों को ये दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, कम पैसे करने का सबसे तेज तरीका है। असली दौलत छुपी हुई होती है। ये वो इनकम है जो खर्च नहीं की गई। ये भविष्य के लिए एक ऑप्शन है। इसकी असली वैल्यू आपको ऑप्शंस, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ देने में है। तो अगली बार जब आप किसी को एक महंगी कार में देखें या सोशल मीडिया पर किसी की लेविश वैकेशन फोटोज देखें तो उनकी दौलत से प्रभावित होने से पहले एक पल रुककर सोचना याद रखिएगा कि आप सिर्फ उनकी रिचनेस देख रहे हैं, उनकी वेल्थ नहीं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो बाहर से साधारण दिखते हैं लेकिन अंदर से बेहद दौलतमंद हैं, और ऐसे लोगों से भी जो बाहर से अमीर दिखते हैं लेकिन कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं। अपना मकसद अमीर दिखना नहीं बल्कि दौलतमंद बनना रखें। अपने ईगो को अपनी इनकम से छोटा रखें, क्योंकि अंत में सबसे महंगी चीज जो आप खरीद सकते हैं वो है अपनी आजादी, और वो आजादी उस पैसे से आती है जो आपने नहीं खर्च किया। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। द रियल वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। और यही साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक है। आज की ऑडियो बुक समरी में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।